वेलकम बैक क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर ऑफिस से होंगे बच्चे। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 को किया था, पढ़ा था। आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये पेपर मॉडल से बहुत अहम चैप्टर है और उसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर उनको याद करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारे पास सिक्योरिटी, कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है एंड उसको मेंटेन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं सिक्योरिटी क्या होती है। इसमें लिखा कंप्यूटर सिक्योरिटी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा, कि हमारे डेटा कंप्यूटर को भी बचा के रखना है और हमारे डेटा को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम देयर डैमेज एज वेल एज अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि बेटा हमें डैमेज से भी बचाना होता है। डैमेज जो कि फिजिकली उसको नुकसान होता है, जैसे कोई टूट जाना या जल जाना, इस तरह के डैमेज से बचाना। और अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी ऐसे पर्सन की एक्सेस का लेना जिसको हम अलाउ नहीं करते, ऐसी एक्सेस से भी अपने कंप्यूटर को बचाना होता है। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू इंश्योर दैट द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए हमारे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं मेथड्स में से देखेंगे आज कौन कौन से हैं। इसमें लिखे कंप्यूटर कैन डिटेक्ट वेदर द यूजर ऑथराइज और नॉट, कि कंप्यूटर हमारा चेक करता है कि जो बंदा उसे यूज करने जा रहा है वो ऑथराइज है या नहीं। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं, इसमें सबसे पहले है व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है। द यूजर में हैव अ की, कि मुमकिन है कि यूजर के पास कोई की होगी या कोई हमारे पास कोई टोकन होगा या फिर कोई प्लास्टिक कार्ड होगा। ठीक है, या फिर कोई चीज ऐसी जो फिजिकली एक्सेस के लिए जरूरी है, यानी कंप्यूटर रूम में एंटर होने के लिए कोई की, कोई चाबी, कोई प्लास्टिक कार्ड, कोई स्मार्ट कार्ड, कोई कार्ड वगैरह, कोई चीज यूजर के पास है क्या कि वो फिजिकली कंप्यूटर को एक्सेस कर पाए। ये इस तरह से हम कंप्यूटर को चेक करते हैं। यानी सबसे पहले सिक्योरिटी को मेथड है चेक करने का, यानी कंप्यूटर रूम को लॉक कर देते हैं और चेक करते हैं कि आपके पास क्या है। उसके बाद है व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। इसके बाद यूजर में हैव एन एंटायर आईडी, मुमकिन है यूजर के पास कोई आईडी हो, पासवर्ड हो, स्पेशल नंबर हो या लॉगिन का कोई तरीकाकार हो उसके पास, यानी यूजर को मालूम क्या है कंप्यूटर तक एक्सेस करने के लिए, यानी पासवर्ड वगैरह कोई चीज हो सकती है। व्हाट डू यू डू, यानी यूजर क्या कर सकता है, मुमकिन है वो सिग्नेचर हो सकते हैं। ठीक है, तो सिग्नेचर वगैरह करके बंदा यूजर अपने आप को ऑथराइज एक्सेस करता है कि हाँ मैं ऑथराइज हूँ इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, इस कंप्यूटर रूम को या कंप्यूटर या डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। आगे है व्हाट यू आर, द यूजर में बी चेक थ्रू देयर बायोमेट्रिक, यानी आप यूजर चेक करता है, कंप्यूटर हमारा चेक करता है कि क्या आप वही है जो यूज करने आए हैं। जैसे हमारे पास बायोमेट्रिक है, थंबप्रिंट है, फिंगर फेस इंप्रेशन है, बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है, रेटिना रिकॉग्नाइजेशन है, बहुत सारी रिकॉग्नाइजेशन हमारे पास आती हैं। उसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा यूजर वही है जो एक्सेस कर रहा है या कोई और है। ठीक है, अब हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक, जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो जो याद करने वाली आज क्या है, वो है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट में डिस्टर्ब नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है, उसको हम वायरस कहते हैं। ठीक है, ओके, इसमें लिखा है विदाउट नॉलेज एंड परमिशन ऑफ द यूजर, कि बेटा जो वायरसेस होते हैं वो हमारी बगैर परमिशन के काम कर देते हैं, यानी आप इजाजत भी नहीं देते, बगैर इजाजत के वो खुद ही एग्जीक्यूट होते हैं, खुद ही वर्किंग करते हैं और हमारी नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। साधारण अल्फाज में आप कहो तो आप कह सकते हो द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। इसमें लिखा, आप बस इतना लिखेंगे एनी प्रोग्राम दैट मे एबल टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विदाउट योर परमिशन, बगैर परमिशन के अगर कोई बंदा हमारा कंप्यूटर एक्सेस करता है या कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देता है तो वायरस है। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है फाइल जो सी, इसमें लिखा होगा जो द अटैच इटसेल्फ इन फाइल, ऐसे बेटे जो वायरसेस होते हैं वो अपने आप को फ्लैश ड्राइव्स के साथ जो कनेक्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को ट्रांसफर कर लेते हैं, हार्ड ड्राइव के साथ शेयर कर लेते हैं, ईमेल के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उसी तरह से वो फैलते चले जाते हैं। और जिस फाइल, ये बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला ये आपको याद रखना है, ये इन्फेक्टेड फाइल वाला। ठीक है, कि इन्फेक्टेड फाइल क्या है, फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल, ऐसी फाइल जिसके अंदर वायरस होता है उसे इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। ठीक है, द वायरस इज अटैच व्हेन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड, बेटा ये हमारा वायरस तभी एग्जीक्यूट होता है जबकि हम किसी इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं बाय मिस्टेक या जानबूझ के। ठीक है, हमारे पास है डैमेज टू द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को क्या नुकसान हो सकते हैं। बेटा फिजिकली तो हमारे कंप्यूटर को खैर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वर्चुअली यानी सॉफ्टवेयर के एतबार से बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके अंदर लिखा है कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डैमेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो वायरसेस होते हैं वो हार्डवेयर को डैमेज नहीं कर सकते। इट मे डैमेज टू द कंप्यूटर सिस्टम, ये सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है,
और डैमेज सिस्टम से मुराद वो सॉफ्टवेयर हैं जिसको डैमेज कर सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कंप्यूटर वायरस का डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। जो डेटा रखा हुआ है या जो वो है हमारे पास सॉफ्टवेयर है उनको ये डैमेज कर सकता है। इट में डिलीट सम और ऑल फाइल्स, ये बेटा हमारे कंप्यूटर में जो फाइल मौजूद नहीं है उनको भी डिलीट कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय द डेटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव को भी हमारी फॉर्मेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इट में डिलीट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, यानी आपकी वो जो स्पेशल हो सकता है कि आपने कोई फोल्डर या सॉफ्टवेयर बना रखा है या कोई पासवर्ड है तो उसे क्रैक कर दे या फिर वो शेयर कर दे किसी और को या उसको चेक कर ले या सेव कर ले, इस तरह की प्रॉब्लम भी आते हैं। मुमकिन है वो आपकी कंप्यूटर की स्पीड को स्लो डाउन कर सकता है, यानी बहुत ज़्यादा सारी फाइल्स को एग्जीक्यूट कर देगा, रैम फिलअप हो जाएगी और आपकी कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाएगी, ऐसा मुमकिन है। इट में डिस्प्ले अ पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू टाइम्स, ये मुमकिन है कि वो आपको गलत मैसेज उनसे वो शो करवाए, ठीक है। वायरस में ऑल्सो मेक सम रिसोर्स अनअवेलेबल, ऐसा मुमकिन है कि आपके रिसोर्सेज को अनअवेलेबल कर दे, जैसे वाईफाई ऑफ हो सकता है, माइक्रोफोन ऑफ हो सकता है या कोई और चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास था वायरस क्या होता है और कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि वायरसेस फैलते किस तरह से, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बच्चे अभी ना हमने बहुत कम किया है टाइम, 6 मिनट का लेक्चर तो बहुत कम है। हम ऐसा करते हैं कि ये वाला टॉपिक भी ना पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि वायरसेस किस तरह से हमारे जो है वो फैलते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ लेते हैं। जी पढ़ लेते हैं, हाफ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, हाफ पढ़ लेते हैं, 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं सिर्फ, ठीक है। कि ईमेल जो हमारे वायरस वो कैसे फैलते हैं, वो ईमेल के थ्रू फैलते हैं और नेटवर्क्स के थ्रू फैलते हैं, सिर्फ हम इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं ईमेल, वायरस आर मोस्ट कॉमनली स्प्रेड थ्रू ईमेल्स, के बेटा जो हमारे वायरसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ईमेल्स के थ्रू जो से फैलाए जाते हैं। एन ईमेल में कंटेन एन इन्फेक्टेड फाइल अटैच्ड, के बेटा हमारी जो इन्फेक्टेड फाइल होती है वो ईमेल के अंदर अटैच कर दी जाती है और ईमेल को शेयर किया जाता है। Virus can spread if the user open and download email with infected file, कि हमारा जो यूज़र है वो अगर इन्फेक्टेड फाइल को ओपन कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है या उसमें आने वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता है तो उससे जो हमारे कंप्यूटर में वायरसेस हैं वो फैल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ईमेल का प्रॉब्लम है वो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क्स क्या होती हैं, नेटवर्क्स की मदद से ये कैसे वायरसेस फैलते हैं। बेटा नेटवर्क हमारे पास जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है उसका नाम इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू वायरसेस भी फैलते हैं। इसमें लिखा है वायरस कैन स्प्रेड इफ वी कनेक्ट विद अ कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू कंटेन अ वायरस, यानी हम किसी ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं जिसके अंदर वायरस है और सिर्फ कनेक्ट होने काफ़ी नहीं है, आपको ट्रिगर करना पड़ता है, जैसे कोई चीज़ गलत आप डाउनलोड कर लेते हैं या फिर शेयर करवा देते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क ऑफ दिस नेटवर्क, बेटा इंटरनेट भी हमारे पास एग्जांपल है, इंटरनेट के थ्रू भी वायरसेस फैलते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है ना अभी तक की, जो आपको क्रैक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, उसका नाम है गेट इनटू पीसी, ठीक है। तो गेट इनटू पीसी के अंदर ना एक सॉफ्टवेयर है काली लिनक्स के नाम से, ठीक है, वो इंडियन सॉफ्टवेयर है। तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ना इंडियन लोगों ने एक वायरस रखा हुआ है जो बहुत डैमेज करता है सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। वो यूजफुल भी है पर डैमेज भी ज्यादा करता है, वो काली लिनक्स के नाम से उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पे। इसके अंदर है व्हेन अ यूजर डाउनलोड अ फाइल इन्फेक्टेड फाइल विद अ वायरस, के मुमकिन है यूजर जो है वो इन्फेक्टेड फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर जो है वो इंटरनेट से और फिर वो कंप्यूटर की वो जो कॉपी है वो अपनी कंप्यूटर में वो जो वायरस है अपनी कॉपी कंप्यूटर के अंदर जनरेट कर लेता है और वो फिर फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, ये नहीं नुकसान पहुंचाता है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह ये बाकी जो हमारे पास टॉपिक्स हैं कि प्रोटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है और फैलता किस तरह से, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।